काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सुभद्रा सेना समिति के संयुक्त तत्वाधान में पूर्व आचार्य एवं शिक्षाविद प्रोफेसर स्वर्गीय रामेश्वर शुक्ला की अष्टम पुण्यतिथि के अवसर पर प्रोफेसर राजा राम शास्त्री सभागार समाज कार्य विभाग में व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें बदलते जीवन मूल्य और भारतीय समाज का स्वरूप विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति मौजूद रहे। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि समाज की दशा और दिशा दोनों का कार्य प्रबुद्ध वर्ग करता है। कोई भी समाज हमेशा मूल्य द्वारा संचालित होता है। मूल्य ही समाज की गतिविधियों और परिचालन का निर्धारण करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी राज्य के स्वरूप को उसके जीवन मूल्यों द्वारा जाना जाता है। वहीं उन्होंने समकालीन भारत सामाजिक और आर्थिक एवं राजनीतिक मूल्यों की रोचक प्रयोगशाला बताया और जीवन मूल्य हमेशा से ही समाज के स्वरूप निर्धारण करते हैं, ये भी बताया। गोष्ठी हमारे यहाँ के एक पूर्व आचार्य स्वर्गीय रमाशंकर शुक्ल जी के याद उनके 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया और इस सभागार में आप देख रहे हैं कि यहाँ के विद्यार्थी, वर्तमान के शिक्षक, उनके सहपाठी और काफ़ी विशिष्ट जन आए हुए हैं पूरे वाराणसी से। तो हम आज उनके बारे में चिंतन करना और वर्तमान परिस्थितियों में समाज में कैसे मूल्यों में गिरावट आई है, जिसके लिए वे हमेशा चिंतित रहते थे, इस विषय पे परिचर्चा होगी। और उनके साथ कार्य किए हुए उनके कई प्रोफेसरगण हैं, वो भी आए हुए हैं, वो भी अपने विचार रखेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो है एक समाज में जो दर्पण की व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। और हमारे प्रोफेसर शुक्ल जी दर्पण थे, उसमें सब लोग अपने अपने को देखेंगे कि वो कहाँ फिट हो रहे हैं उनके उस फ्रेम में। वाराणसी में नए साल पर गंगा में नाव चलाने को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से जिला अधिकारी द्वारा नए शासनादेश जारी किया गया है। नाविक समाज एवं पर्यटकों ने शासनादेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह जनता के हित के लिए उठाया गया कदम है। गंगा में नए साल पर नाव चलाने वाले शासनादेश का 80 घाट पर नाविक समाज ने किया स्वागत। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए ये बिल्कुल सही कदम है। जिलाधिकारी ने 31 दिसंबर एवं 1 जनवरी को गंगा में उस पार नाव 4:30 बजे तक ही चलाने का आदेश जारी किया है। नाविक समाज ने कहा कि 5 बजे के बाद आजकल अंधेरा हो जाता है, जिससे 4:30 बजे तक ही नाव चलाने का सही निर्णय लिया गया है। इसे पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से सही कदम माना जा सकता है। हमारे जैसे लोग इस शासन आदेश का स्वागत करते हैं। मेरा नाम गोरखनाथ साहनी मुन्ना है, मैं नाविक हूँ। अच्छा, कल जिला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी हुई कि अब गंगा उस पार नाव 4 बजे के बाद नहीं जाएगी। क्या रिएक्शन है नए साल को लेकर? सर, ये गंगा उस पार अभी जैसे शीतकाल है, ठंडी का समय है, जल्दी अंधेरा हो जा रहा है, तो जो प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि मतलब 4 बजे के बाद वहाँ नावें ना जाए, तो हम तो समझ रहे हैं कि ये प्रशासन की तरफ से एक अच्छी पहल है। इस प्रकार के निर्णय से आप सहमत हैं प्रशासन? बिल्कुल बिल्कुल, हम ही हमारे जैसे विचारधारा के और लोग हैं जो सहमत होंगे, और जो हमारे विचारधारा से विपरीत होंगे वो तो नाराज होंगे ही होंगे। तो हम प्रशासन के इस कार्य को एकदम समर्थन करते हैं। इनके निर्णय को मैं मानने के लिए भी तैयार हूँ। अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, एक शासन आदेश जारी हुआ कि 4 बजे के बाद गंगा को उस पार नाव नहीं चलेंगी, तो किस तरह देखते नए साल पर? नए साल पर देख रहे हैं कि जो घटनाएं इस समय चल रही हैं गंगा जी में, जो नाव पलटने की कई से घटनाएं आई हैं अभी सामने, उसको देखते हुए तो लग रहा है कि सही आदेश जारी हुआ है और सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया इसके लिए। जो नाव इस समय काफ़ी चल रही हैं जिसमें बेल्ट भी नहीं मिल रहा है पानी में तैरने के लिए, उसको भी देखा जा रहा है। सही सुविधाएं भी नहीं है नाव चलाने के लिए, तो इसकी वजह से घटनाएं और भी काफ़ी बढ़ी हैं। तो नाव चालक को भी मतलब समझना चाहिए कि जो सुरक्षा बेल्ट है उसको दिया जाए सबको, जो मतलब हैं जाने वाले उस पार गंगा जी के, तो घटनाएं काफ़ी कम हो सकती हैं इससे। वाराणसी में एक बार फिर से 3 तलाक का मामला आया सामने। मामला जैतपुरा थाने का है, जहां सालों से घरेलू हिंसा का शिकार होती आ रही शबनम
उन्हें उनके पति अब्दुल कुद्दुल द्वारा लाठी डंडे से मारा पीटा गया एवं जान से मारने की नीयत से शबनम का गला दबाने लगा, जिसके बाद पीड़ित महिला ने जब अपने बचाव में चिल्लाना शुरू किया तो वही मौके पर पति ने तलाक 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 बोल दिया। शबनम का पति अब्दुल कुद्दूस उसके साथ मारपीट किया करता है, जिससे शबनम को गहरी चोटें भी आई हैं। चोट लगने के कारण शबनम के शरीर में कई जगह जख्म के निशान भी मौजूद हैं। इस दौरान घर के कुछ लोगों द्वारा आकर के बीच बचाव किया गया। उपरोक्त तहरीर पर जैतपुरा थाना ने अभियुक्त के विरुद्ध आईपीसी की धारा 307, 323, 506 तथा मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम 2019 की धारा 3 व 4 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए पीड़िता का मेडिकल कराया। वहीं अभियुक्त अब्दुल कुद्दूस की गिरफ्तारी अभी भी नहीं हो सकी है। क्या मामला था ये, क्यों आपकी बहन को पीटा गया? मेरी बहन को ये पीटे हैं, पीटने के बाद तलाक दे दिए। हम लोग तो यहाँ पे थे, हम लोगों को तो कोई सूचना नहीं है। 6 बजे मेरी बहन ने फ़ोन किया। हम लोग जब पहुँचे वहाँ पे तो पूरी पता लगाया गया तो पता चला कि तलाक हो चुका है। हमने कहा कि आप एक लिखित दे दीजिए, हम अपनी बहन को लेकर जाएं यहाँ से। तो वो बोले कि हमने लिखित नहीं देंगे और हमने मारा पीटा भी है, इसको तलाक दिया। आपको जो करते बने कर लीजिए, पुलिस और थाना तो मेरे हाथ में है। कोर्ट कचहरी आप जाएंगे और क्या करेंगे। वाराणसी के अर्दली बाजार स्थित समाजवादी महानगर कार्यालय पर दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने मिलकर लोक बंधु राम नारायण के जन्म दिवस पर उन्हें पुष्प अर्पित किया और उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। काशी में जन्मे लोकबंधु राजनारायण समाजवादियों के एक सफल हीरो रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि इनका एक पैर रेल में तो दूसरा पैर जेल में होता था। क्रांतिकारी लोकबंधु राजनारायण, जिन्होंने हमेशा लोगों के हितों का पालन किया है, गरीब, मजलूम और शोषण के प्रति हमेशा अपनी आवाज बुलंद की है। मिलनसार, सरल और कोमल हृदय छवि के नेता को उनके जयंती के अवसर पर समाजवादियों ने मिलकर याद किया। मैं जितेंद्र यादव, महानगर महासचिव समाजवादी पार्टी वाराणसी। आज हम लोगों ने अर्दली बाजार स्थित जिला महानगर कार्यालय पर संयुक्त रूप से प्रखर समाजवादी चिंतक डॉक्टर लोकबंधु राजनारायण जी का 34वां पुण्यतिथि मना रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, राजनारायण जी ने अपने समाजवादी सोच और विचारधारा से देश और दुनिया में एक संदेश देने का काम किया है कि समाजवाद को अगर लाना है तो त्याग के दम पर दलितों, गरीबों, किसानों, मजदूरों के साथ खड़े होकर उनके जीवन में खुशहाली लाने का जो संकल्प उन्होंने दर्शाया था अपने आचरण से, अपने कर्मों से, वो आज भी जो है देश के राजनेताओं, नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देता है। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम सब समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, ऐसे महान नेता जो बनारस भूमि के थाती रहे हैं और उन्होंने अपने आचरण से यह संदेश दिया है कि बनारस गंगा जमुनी तहजीब का देश है। बनारस कार्यक्रम कर रहे हैं और उद्देश्य क्या है और संकल्प क्या लिया आपने? प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी समाजवादी पुरोधा और समाजवादी पार्टी के संघर्ष में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करने वाले प्रखर समाजवादी लोकबंधु राजनारायण जी का आज 34वीं पुण्यतिथि पार्टी कार्यालय अर्दली बाजार में जिला और महानगर के संयुक्त तत्वाधान में आज हम लोगों ने पुण्यतिथि मनाया। हम लोग विधानसभा के चुनाव में आज हम लोग पुण्यतिथि के अवसर पर लोकबंधु राजनारायण जी के पदचिन्हों पर चलते हुए आज हम लोग सभी समाजवादी सिपाही संकल्प लेकर जाएंगे कि आने वाले 2022 के विधानसभा के चुनाव में हम लोग पूरे मनोयोग के साथ, पूरी निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा के साथ हम लोग जो है लाल और हरा झंडा पूरे वाराणसी जनपद में परचम लहराने का काम करेंगे। वाराणसी में हिंदू युवा वाहिनी के केंद्रीय कार्यालय मैदागिन के गोरखनाथ मंदिर में महानगर पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर राकेश राय के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
वाराणसी के केंद्रीय कार्यालय पर वाराणसी महानगर के पदाधिकारियों द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर राकेश राय का भव्य स्वागत किया गया और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलन कर उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी के देवी पाटन मंडल प्रभारी स्वर्गीय सुभाष गुप्ता को श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई मंडल के मंत्री कृष्णा साहनी द्वारा अस्सी घाट पर नाव में डूबते हुए लोगों की जान बचाए जाने पर और जिला महामंत्री विशाल मौर्य को दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस बार में उपाध्यक्ष पद पर विजयी होने पर एवं महाराजा सुहेल देव मंडल के कोषाध्यक्ष आशीष वर्मा मौर्य को कोविड-19 टीकाकरण ट्रायल में पूर्वांचल के प्रथम सहभागी बनने पर प्रदेश संयोजक एवं कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर राकेश राय द्वारा सम्मानित किया गया। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? आज हिंदू वाहिनी की तरफ से बनारस मंडल की तरफ से हिंदू वाहिनी के जो कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा गया, जिन्होंने, होता क्या है कि संगठन जब बनता है तो हम संगठन में लोगों को जोड़ते हैं, ब्लॉक इकाई से लेकर ग्राम इकाई तक को जोड़ते हैं और हम सोचते हैं कि संगठन हम वो जुड़ेंगे तो संगठन मजबूत होगा और उस संगठन में मजबूत करने के जो सार्थक कार्य हुआ वो बनारस मंडल के हमारे कुछ अभी आप सम्मान समारोह जो हम लोगों ने किया वो सार्थक अगर रूप कोई दिखा तो आज इस बनारस मंडल के इस कार्यक्रम में दिखा है। इससे हमारा हिंदू वाहिनी मजबूत नहीं और बहुत बड़ी मजबूत हुई है। इन्हीं सम्मान समारोह का कार्यक्रम आज बनारस मंडल में हिंदू वाहिनी की तरफ से। साल के आखिरी दिन वाराणसी के घाटों पर पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिला। जैसे जैसे घड़ी की सुई बढ़ती जा रही है वैसे ही वाराणसी के घाटों पर पर्यटकों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। लोग बेसब्री से इस वर्ष के बीतने का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से शाम 4:30 बजे के बाद नाविकों पर रोक लगा दी गई है। किसी भी तरीके से नाविक को इस पार से उस पार नहीं जाना है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिन पहले ही गंगा में नाव डूबने की घटना सामने आई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। इस वजह से प्रशासन भी पूरे तरीके से मुस्तैद है कि कोई भी बुरी घटना न घटित हो। 1 जनवरी 2021 आसी में लोग जश्न में अभी कुछ ही देर बाद डूबने वाले हैं और 31 दिसंबर 2020 को किस तरीके से विदा कर रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगा। 80 घाट से 80 घाट पे आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग 31 दिसंबर 2020 को विदा कर रहे हैं, पूरे फुल्ली एंजॉय में। लेकिन एक तरीके से ये भी देखा जाए तो प्रशासन के तरफ से यह भी बोल दिया गया है कि 4:30 बजे के अंदर नौका उस पार नहीं जाएगा। हम अभी बात करेंगे एक नाविक से, जो वे बताएंगे कि ये नियम आने के बाद वे लोग खुश हैं या दुख हैं कि जिस तरीके से कोरोना काल महामारी को देखते हुए 2 से 3 महीने तक नाविक बंद फिर हो चुके थे। यही नाविकों का जीवन पालन करता है अब, लेकिन देखना है ये क्या कहते हैं। जी आपका नाम? भरत निषाद। भरत जी, 31 दिसंबर आज है और 80 घाट पे काफ़ी भीड़ भी लगते हैं, ठीक है, और उसके बाद प्रशासन की तरफ से 4:30 बजे तक ही आप इस पास से उस पार लोगों को घुमा पाएंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले नाविक द्वारा हादसा फिर हो गया था। इसके लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? प्रशासन का फैसला हम लोग भी मानते हैं और अच्छा किए कि ठीक है 4:30 बजे तक हम चलाएंगे बोट जो है उस पार के लिए, और हम प्रशासन के साथ हैं और जश्न मनाने वाले तो मनाएंगे ही, जो है जश्न के लिए तो कोई पाबंद नहीं, घर में मना सकते हैं लोग जाके, उस पार नहीं मनाएंगे तो घर मनाएंगे। हाँ जी, देख सकते हैं कि ये नाविक जी भरत जी थे और इन्होंने कहा है कि मैं पूरे तरीके से प्रशासन का साथ दूंगा। लोग जश्न तो ज़रूर मना रहे हैं, लेकिन एक नाविक का भी कहना है कि वे जश्न मनाएं, लेकिन अगर यहाँ नहीं आ सकते हैं, यहाँ पर दिक्कत है, तो वे अपने घर पर भी मना सकते हैं। वाराणसी से देनकाशी के लिए कुलदीप चौरसिया।
सेवापुरी आदर्श ब्लॉक के अंशुमान कस्टम, हारिंग कस्टम, नेवादा आदर्श विकासखंड सेवापुरी स्थापित दबेथुआ दौलतिया गांव में अपर प्रमुख सचिव देवेंद्र चतुर्वेदी ने निरीक्षण किया और कृषि यंत्रों के विषय में किसानों से ली जानकारी। कृषि सचिव ने दौलतिया गांव में किया दौरा, कृषि यंत्रों के विषय में किसानों से ली जानकारी। वहां पर किसानों द्वारा लिए गए कृषि यंत्रों को देखा और किसानों से उक्त परियोजना के विषय में पूरी जानकारी भी प्राप्त की। वहीं सचिव ने किसान से पूछा कि जितने कृषि यंत्र लिए हैं उस पर कितनी छूट मिली है। वहीं किसानों ने बताया कि पूरे परियोजना पर 40% अनुदान कृषि विभाग से प्राप्त हुआ था। इस दौरान जिला कृषि अधिकारी सुभाष मौर्य, खंड विकास अधिकारी दिवाकर सिंह सहित कई अधिकारी कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे। एक लेयर जो हार्ड लेयर बन जाती है उसको तोड़ने के काम में ये करता है। एक बार इसको तोड़ दें उसके बाद गर्मियों की जुताई में एक बार इसको कर देंगे। उसकी गर्मियों की जुताई का क्या मतलब हुआ? गर्मियों की जुताई सर मई जून में जो गर्मी की पड़ती है उस समय जब हम जुताई करते हैं तो वो हमारे जो उसमें ऑलरेडी और जो बैक्टीरिया हानिकारक वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। उस समय एक बार चला देते हैं। जी सर, बरसात से पहले ही। बरसात से पहले जैसे गेहूँ कटा उसको चला देंगे। सेवापुरी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय PIB की ओर से वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन वाराणसी जनपद के मॉडल ब्लॉक सेवापुरी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय बालिका महाविद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पत्रकारों और भारत सरकार के बीच संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया, जिसमें जनपद के आंचलिक क्षेत्र के 70 से ज्यादा पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवापुरी विधायक नील रतन पटेल ने कहा कि मॉडल ब्लॉक बनने के बाद सेवापुरी में विकास की बयार बही है। उन्होंने बताया कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सड़कें ठीक होना आवश्यक है। नीति आयोग द्वारा आदर्श ब्लॉक के रूप में चयनित होने पर यहाँ की सड़कें ठीक हुई हैं। जिन मजरों में बिजली नहीं थी उनका विद्युतीकरण हुआ है। अपर महानिदेशक पत्र एवं सूचना कार्यालय RP सरोज ने विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की संक्षिप्त जानकारी दी। इसके साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना के वैक्सीनेशन पर सोशल मीडिया में आ रही भ्रामक सूचनाओं पर पत्रकारों की जिज्ञासाओं का समाधान किया, जिन्होंने PIB द्वारा पत्रकारों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। उन्होंने कृषि बिल को लेकर के किसानों के बीच उपजे भ्रम को दूर करने के लिए पत्रकारों का आह्वान किया। सर बताएं, आज जो पत्रकारों के बीच में कार्यक्रम था सर, इसके विषय में सर कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालें। आज जो एक कार्यशाला ग्रामीण पत्रकारों के लिए आयोजित की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था सेवापुरी ब्लॉक में जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में उनका फीडबैक लेना पत्रकारों से। और इसके साथ साथ ही इस ब्लॉक को जो है एक मॉडल ब्लॉक के रूप में नीति आयोग ने चयनित किया हुआ है। और हमारे जहाँ तक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और सूचना प्रसारण मंत्रालय की इकाइयों का प्रश्न है, वो ग्रामीण स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। तो आज जो हमारा उद्देश्य था कि कोविड पर जो सरकार की तैयारियां हैं कि चरणबद्ध तरीके से निष्पक्ष ढंग से सबको टीके लगने की बात चल रही थी, तो उससे आने वाली जो चुनौतियाँ होंगी उससे पत्रकारों को अवगत कराया जाए और पत्रकार जो है उसको अपने माध्यम से, अपने मीडियम के माध्यम से लोगों की जानकारी को सही और निष्पक्ष ढंग से पहुंचाएं, इसके बारे में जागरूक करना था। यही हमारा उद्देश्य था। वाराणसी में दिन प्रतिदिन चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला लंका थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट का है, जहां पर चोर बाइक चोरी कर रहे थे, जिसका वीडियो CCTV कैमरे में कैद हुआ। लंका में इस समय चोरों के हौसले बुलंद हैं। इसे पुलिसिया लापरवाही कहें या फिर ढीली ढाली व्यवस्था, जिसकी वजह से चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। चोरों को पुलिस से अब कोई भी डर नहीं है। आज सुबह लंका थाना अंतर्गत भुगवा वीर स्थित कल्लू पहलवान के अपार्टमेंट के पार्किंग में खड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट अमरेश कुमार सिंह की नई बुलेट चोर उड़ा ले गए। CCTV कैमरे में चोरी की पूरी घटना कैद हो चुकी है। भोर में करीब 4 बजे के लगभग चोर बाइक को ढकेलते हुए ले जा रहे हैं। वाराणसी में रेल इंजन कारखाने में एक बार फिर रचा कीर्तिमान। साल के आखिरी दिन 200 लोको ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। लोको ट्रेन का नाम आशा की किरण रखी गई है। बनारस लोको द्वारा शुरू की गई नई परंपरा। JE की जगह रिटायर होने वाले कर्मचारियों ने दिखाई लोको ट्रेन को हरी झंडी।
साल के आखिरी दिन बनारस वासियों को रेल इंजन कारखाने ने दिया खूबसूरत तोहफा। साल के आखिरी दिन 200 लोको ट्रेन को रिटायर कर्मचारियों द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। रिटायर कर्मचारी के उपाध्याय जो क्रेन ड्राइवर थे और यूएस यादव जो कि कारपेंटर थे, उनके द्वारा लोको ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई और इस लोको ट्रेन का नाम आशा की किरण रखा गया है। मैं अंजलि गोयल, बरेका की महाप्रबंधक। आज किस तरह का कार्यक्रम? आज हमारा 200वां लोको निकला है, तो हमारे लिए ये मायने रखता है कि पिछले साल इसी वर्ष तक, इसी तिथि तक हमने 195 लोकोमोटिव्स का उत्पादन किया था। इस बार हमने 200 किया है, जबकि वर्किंग डेज कम रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बिकॉज़ मैं चाह रही थी कि आज हम बरेका की जो परिवार है उसको थोड़ा सा उत्साह बढ़ाएं। एक तो नया वर्ष शुरू होने वाला है, तो इसलिए जैसे आप लोगों ने सुना, मैंने पहले सोचा था कि ये जो लोको है इसका नाम अर्पित रखा जाए, बिकॉज़ ये असल में इस लोको को हम अपने पूरे बरेका परिवार को अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने महामारी के टाइम में अपना जो भय था, अपने परिवारों का उसको नाअंदाज करते हुए अपना काम बहुत ही कुशलता से किया है और लगातार एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित करते रहे। जैसे आपने आशा किरण रखा गया, इसका आशा किरण का नाम फिर मैंने अर्पित से आशा किरण इसलिए सोचा कि जब नया साल आ रहा है तो एक नई उम्मीद के साथ इसका नाम रखा जाए, इसलिए इसका नाम आशा किरण रखा है। जो हमारे जो सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, उनसे ज़रा इंगेज करेंगे ताकि उनका जो सप्लाई चेन है वो बरकरार रहे, उनमें कोई दिक्कत ना आए और उनकी क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो। हम चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री की विज़न है आत्मनिर्भर भारत की, हम उसका हिस्सा बने। और साथ ही जो ब्रांड इंडिया का हमने फैसला लिया है, उसमें अगर हमारी क्वालिटी बेटर होगी तो ब्रांड इंडिया की तरफ भी ये एक अच्छा कदम होगा। नए वर्ष के साथ ही लोगों में नई उम्मीदें हैं। नई उम्मीद और नए जोश के साथ लोग नए वर्ष में जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। नए वर्ष पर धर्म की नगरी काशी के व्यापारियों और छात्रों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी की वजह से जहां एक तरफ छात्रों की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई, तो वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों का व्यापार भी पूरी तरह ठप रहा। छात्रों को उम्मीद है कि जिस तरह से आपदा में पढ़ाई के नए नए अवसर मिले हैं, उसी तरह नए वर्ष में भी और बढ़ावा मिले। जबकि व्यापारियों को उम्मीद है कि नए वर्ष में बाजार में एक बार फिर रौनक लौटे, जो कि 2020 में हुए घाटे और मंदी की भरपाई कर सके। मैं आर.एस. जायसवाल, वाराणसी। सर 2020 जा रहा है, क्या अनुभव रहा? 2020 में इतनी बड़ी महामारी फैली, क्या कहना चाहते हैं? देखिए 2020 मार्च से लेकर अप टू द एंडिंग दिसंबर सब मिला जुला के कारोबार देखा जाए तो सभी लोग प्रभावित थे और हर लोगों का बिजनेस XYZ कोई भी बिजनेस ABCD सबका बिजनेस काफ़ी इसमें इफ़ेक्टिव रहा। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार, योगी सरकार या मोदी सरकार ने पूरी कोशिश की, लोगों को सेटिस्फेक्शन के लिए सब कुछ किया गया। 2021 आने वाला बहुत ही शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा, आनंदमय रहेगा। व्यापार की दृष्टि से क्या लगता है? व्यापार भी पहले से इम्प्रूव हुआ है, ये कौन कह सकता है व्यापार इम्प्रूव नहीं हुआ? मतलब क्या लगता है? व्यापार और लिटिल इम्प्रूव होगा, पूरा तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि जरूर इम्प्रूव होगा व्यापार में भी। मेरा नाम चंदन जायसवाल है। 2020 जा रहा है, क्या अनुभव रहा? इसमें इतनी बड़ी महामारी फैली थी, इसमें क्या? देखिए 2020 हर लिहाज से बुरा ही था, क्योंकि 2020 में ये कोरोना महामारी की वजह से हम लोगों का उद्योग, व्यापार, धंधा सब चौपट हो गया और अभी तक ख़राब ही चल रहा है, उससे अभी तक नहीं उभर पाया गया है। और 2020 में कितने अपने काल के गाल में भी समा चुके हैं कोरोना को लेकर, लेकिन अगर सब चीज़ें बुरी ही नहीं थी। 2020 में कुछ अच्छाइयाँ भी थी, जैसे हम लोगों को पर्यावरण शुद्ध मिला, हम लोगों को जिस तरह का वातावरण मिला वैसा हम लोगों ने सोचा नहीं था। हम लोगों ने काफ़ी समय अपने परिवार के बीच बिताया, अब ऐसा समय मिलना शायद मुश्किल है। अभिषेक पांडे, कैंट। 2020 जा रहा है, क्या अनुभव रहा आपका? इतनी बड़ी महामारी फैली हुई थी, क्या कहना चाह रहे हैं 2020 के बारे में? देखिए 2020 कब शुरू हुआ और कब चला गया
या 12 महीना पता ही ना लगा। जब शुरुआत हुआ तो लगा कि अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद एक महामारी आई, जो महामारी सबको पता भी है, और पूरा विश्व इस महामारी के चपेट में आ गया। और 2020 बहुत ही उद्योग धंधा व्यापार बिजनेस हर मामले में 2020 बहुत ही खराब रहा है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर मारवाड़ी युवक संघ के द्वारा बढ़ती ठंड को देखते हुए गरीबों और असहाय लोगों में कंबल वितरण किया गया। वाराणसी में ठंड व गलन के बीच मारवाड़ी युवक संघ ने बुधवार को गरीबों व असहायों के बीच कंबल का वितरण किया। रात में पदाधिकारियों का जत्था कार में कंबल लेकर निकला। दशाश्वमेध से वितरण का शुभारंभ किया गया। रिक्शा चालकों, असहाय लोगों को राजघाट, लहरतारा, 80 समेत पूरे शहर में ठिठुरते हुए लोगों को गर्माहट की सौगात दी गई। अध्यक्ष प्रमोद बजाज ने बताया कि हम लोग संस्था की ओर से प्रतिदिन अन्य क्षेत्रों में भी असहायों को ठंड से निजात दिलाने के लिए कंबल का वितरण करेंगे। अपना नाम पता बताएं। मैं प्रमोद कुमार बजाज, मारवाड़ी युवक संघ का अध्यक्ष हूँ मैं, और प्रतिवर्ष की भांति जाड़े को देखते हुए हम लोग कंबल का वितरण कर रहे हैं। अभी दशाश्वमेध घाट पे यहाँ पे कंबल को बांटा गया। इसके बाद हम लोग राजघाट जाएंगे, फिर कैंट स्टेशन जाएंगे। लगातार ये कार्यक्रम 2-4-5 दिन हम लोग की संस्था की तरफ से चलेगा। सेवापुरी कप सिटी थाना क्षेत्र के बरकी गांव के पास देर रात को चावल लाद कर आ रही एक ट्रक की स्टीयरिंग का पट्टा टूटने के कारण ट्रक पलट गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने ट्रक में फंसे ड्राइवर और खलासी को बाहर निकाला और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सेवापुरी कपसेठी थाना क्षेत्र के बरकी गांव के पास देर रात को चावल लादकर जा रही एक ट्रक की स्टीयरिंग का पट्टा टूटने के कारण ट्रक पलट गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से केबिन में फंसे चालक ओमकार यादव और खलासी सुभाष को बाहर निकालकर एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया। आपको बता दें कि ट्रक चालक ओमकार यादव बिहार के भभुआ से ट्रक में लगभग 25 टन चावल लादकर बाराबंकी के लिए जा रहा था। वाराणसी के जयपुरा थाना अंतर्गत चौका घाट स्थित ढेलवरिया में आरंभ फाउंडेशन द्वारा अतरगिरही मेले में श्रद्धालुओं में दवा व खाद्य सामग्री वितरण का आयोजन किया। आरंभ फाउंडेशन के पुनीत कार्य में कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं अतरगिरही मेले में आई महिलाओं को निशुल्क दवा व चाय, बिस्किट के साथ साथ खाद्य सामग्री का भी प्रबंध किया गया था। वहीं संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष शांतनु त्रिपाठी ने बताया कि प्रतिवर्ष इस मेले में महिलाएं दूर दूर से आती हैं। इस मेले में महिलाओं की पंचकोश की परिक्रमा भी होती है। हमारी संस्था का उद्देश्य है कि अतरगिरही मेले में आई सभी श्रद्धालु महिलाओं की सेवा भाव से उनकी सहायता की जाए, जिससे हमें इनका आशीर्वाद मिल सके। इस पुनीत कार्य के लिए हमारी संस्था हमेशा से आगे रही है, भविष्य में भी इसी तरह का कार्य करती रहेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शांतनु त्रिपाठी, अमित मौर्य, पवन जायसवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। अपना परिचय बताएं। मैं शांतनु त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरंभ फाउंडेशन। आज वितरण किया जा रहा है, खाद्य वितरण। आज हमारी संस्था की तरफ से अतरगिरही मेला जो लगता है महिलाओं का, इसमें ये बेसिकली महिलाओं का पंचकोश यात्रा होता है, जिसमें महिलाएं बहुत दूर दूर से आती हैं और रात भर यहाँ निवास करते हुए स्नान करती हैं। पावन स्नान होता है खरवास के आखिरी पुनवासी वाले दिन। तो इसमें 5,000 से 10,000 महिलाओं की उपस्थिति रहती है। इसके लिए हमारी संस्था की तरफ से कैंप लगाया गया है, जिसमें हम इन लोगों के लिए एक कैंप बनवाया जिससे इनको ठंड से बचाव हो सके। अलाव जलाने की व्यवस्था है। हमारी तरफ से निःशुल्क दवा वितरण की जा रही है। जो इनको दर्द या किसी प्रकार का बुखार हो तो उसके लिए फौरी तौर पर रखा जाए। उसके लिए हमने हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा जी BMS, इनको ये भी बैठ के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। निःशुल्क चाय वितरण है हमारी तरफ से, ताकि इन लोगों को गर्माहट बनी रहे। और जो बेस्ट हम लोग अपनी तरफ से आलूदम भी बटवाने का प्रयास करें। चूँकि ये रात भर चलने वाला कार्यक्रम है, इसलिए हमारी संस्था की तरफ से ये कार्यक्रम रात भर निःशुल्क वितरण किया जाएगा। समय समय पे हर घंटे पे चीज़ों को दिया जाएगा। उस हिसाब से हम लोग करते हैं। इसको करने का मेन भाव हमारा सेवा भाव का है। वाराणसी में मिशन समाज सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डम्पी तिवारी व लालपुर चौकी प्रभारी संतोष कुमार यादव ने बढ़ती ठंड और गलन को देखते हुए गरीब, असहाय व दिव्यांग लोगों में कंबल वितरण किया। वाराणसी में ठंड व गलन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में चट्टी चौराहों पर रह रहे गरीब, असहाय, जरूरतमंद लोगों को देखने वाला कोई भी नहीं है।
ऐसे में इनका सहारा बने समाज सेवी डंपी तिवारी उर्फ बाबा ने गरीबों की मदद करने का बीड़ा उठाया, जिसके बाद चट्टी चौराहों पर तथा अन्य जगहों पर रह रहे लोगों ने मदद की गुहार लगाना शुरू कर दिया। जिसके बाद डंपी तिवारी द्वारा गरीब असहाय लोगों को, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को, रोड के किनारे सोने वालों को तथा हर जरूरतमंद के पास पहुंच करके सभी को कंबल का वितरण किया। डंपी तिवारी ने बताया कि हम चाहे जिस भी स्थिति में हो, गरीब असहाय जरूरतमंद लोगों की मदद हमेशा करते रहेंगे। बताएं। मैं डंपी तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिशन समाज सेवा से। आज यहाँ किस प्रकार का कम्बल वितरण कर रहे थे? माननीय पत्रकार महोदय, जिस तरह से हम आप सभी लोग इस बात को जान रहे हैं कि बहुत ही कड़ाके की ठंड इस वर्ष जो है पड़ रहा है और विगत कई दिनों से हम लोग निरंतर हर ज़रूरतमंद के पास पहुंच करके कंबल वितरण कर रहे हैं। आज आप सभी के आशीर्वाद से लालपुर चौकी के चौकी इंचार्ज महोदय परम आदरणीय माननीय संतोष कुमार यादव जी के नेतृत्व में हम लोग आज अपने ग्राम सभा गोईठा निवास पर सभी ज़रूरतमंद दिव्यांग जनों को और विधवा जो माताएं हैं हमारी, जो बच्चे हैं, जिनके के पास भी ओढ़ने का या बिछाने का साधन नहीं था, वह आज सभी लोग सभी के नेतृत्व से और सभी के सहयोग से आज हम लोग उपलब्ध करा करके जन जन तक बांटने का कार्य किए हैं। जो कड़ाके की ठंड पड़ रही बनारस में और आगे आगामी और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, तो इसके लिए आप और आगे क्या करेंगे गरीब? हाँ जी, पत्रकार महोदय, हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के सभी जो हमारे मित्रगण हैं, जो अधिकारीगण हैं, वह निरंतर हमें सहयोग कर रहे हैं। जैसा कि आज आप देखे हैं, और हमारे जो भी अधिकारीगण हैं उन्होंने कहा है कि आप निरंतर समाज हित में और देश हित में कार्य करते रहिए। जो भी ज़रूरत होगा हम सभी लोग चंदा लगा करके जो उनकी सैलरी आती है उसको जो है करके हम लोग जो है जन जन तक जाने का कार्य और उनको सहयोग करने का कार्य करते रहेंगे।